पुरुषोत्तम राम को बताइए, एक बार लेके कहीं पे चले हो बताइए आप। जो लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र से यदि राम राज्य घोषित कर दिया जाए, कुछ गलत? अरे तो वही हिंदू राष्ट्र कहिए चाहे राम राज्य कहिए, उनके चीज तो एक ही आ रहा है वो। नहीं, हिंदू राष्ट्र अलग है, राम राज्य अलग। नहीं 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 नहीं, हिंदू वो राष्ट्र हमारा ये बताता है कि वो छूत है या अछूत है, लेकिन राम राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार सुनिए तो, कौन अछूत कौन, जब हिंदू राष्ट्र में बता रहा हूँ पहले से, ये मुसलमान कब बने? पहले के हिंदू हैं, जी जी। हैं? बाद में थोड़ा सा कर्म के अनुसार ही अपना मुसलमान हो गए। लेकिन राम राज्य से बेहतरीन हमें राज्य कोई दिखता सबसे बेस्ट राज है कि जो सेबरी के झूठे बेरों को खा सकता है। बताए तो तुमसे, जो आप बता रहे थे देर से, उसका निचोड़ बता दिए कि उनसे ज्यादा नहीं कोई। क्योंकि रामचरितमानस में कई ऐसी चौपाई लिखी हैं, केवट से केवट उतराई, कबहु न लीत प्रीत उराई। इसका मतलब बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। जी। केवट ये नदी पार कर सकते हैं केवट, जी। और भगवान भवसागर पार कर सकते हैं ऊपर। तो ये पर केवट ने पार कराया था ना भगवान राम को, हाँ, तो कुछ दक्षिणा में दिया था या नहीं दिया? वो दे रहे थे, भगवान राम दे रहे थे केवट को। मतलब उसने कहा जैसे हम यहाँ आपसे नहीं ले रहे हैं, जैसे हमको भाव पार करिएगा, हम वहाँ तुमसे, तुम हमसे नहीं लेना कुछ। तो सौदा कौन किया था, राम ने किया था या फिर? नहीं नहीं नहीं, प्रभु राम ने कहा कि मतलब है कि राम तो भाई अंगूठी दे रहे थे, केवट ने नहीं लिया, तो सौदा किसने? अरे सुनिए, सौदा नहीं किया, केवट ने सौदा किया था भगवान से। हाँ? केवट ने किया, भगवान ने सौदा नहीं किया था। वही कह रहे थे। केवट ने कहा आप ऐसा करिए, अंगूठी मत दो, हम आपको गंगा रूपी नदी पार करा दे, आप हमें भवसागर। बताने में भगवान कहा मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे जी। और उन्होंने सोचा अगर हम नहीं दे रहे हैं तो यही होगा कि ये कुछ हमको दिए नहीं फिर ही जा रहे हैं। उन्होंने मगर केवट ने कहा, केवट ने सौदा किया था, मगर वो सुनो तो वो छोटे थे, वो बड़े से मांगना चाहते तो उसमें कोई गलत भी नहीं किया। तो आपको एक रामायण में चौपाई और आती है, नार विवश नर सकल गोसाई, नर नाचे मरकट की नाई। इस चौपाई का मतलब नहीं बता पाएंगे। बताना नहीं चाहते या हमें लग रहा है बताने नहीं चाहते, क्योंकि बात नारी समाज पे आ रही है। आप डरते हो क्या? नहीं ऐसा नहीं है। नार विवश नर सकल गोसाई, नर नाचे मरकट की नाई। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि वैसे पत्नी पति को नचाती है। नहीं सब नहीं है, गलत बता रहे हो, फिर यहाँ पर हम बोलना नहीं चाहते थे। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास ने संख्या है, अब है ना, ऐसा नहीं है। कहीं पर पति पत्नी को नचा रहे हैं और कहीं पत्नी पति को नचा रहे हैं, जो आपने बताए हैं। एक चौपाई और आती है, कोप भवन सुन सकचे और आऊ, और भय बस आगे परत न पाऊं। आप कहते हो कि नचाता, दुनिया का हर पुरुष नाचता है, तो कोई बता देता है, कोई बताता नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं सहमत? सहमत तो है। तो क्या कभी हमारी मामी ने आपको नचाया है? नहीं, सब फिर बात वही आ गई जाकर के। बात वही आ गई कि घूम करके ला रहे हो आप। कहा कि मतलब ये दोनों स्वभाव में कौन जीतता है और कौन किस स्वभाव में, उसी हिसाब काम चलता है। कुछ पतियों को नारी डरा रही हैं, कुछ नारियों से पति डरा। लेकिन आज की डेट में तो पुरुष डरा हुआ है नारियों से, किसी को डरा नहीं है। ये आज भी नहीं, ये गलत बोल रहे हो। सब थोड़ा संख्या है, मानसिक कुछ ज्यादा हो सकती है, मगर ऐसा नहीं। ये कमी किसकी है? क्या हमारी माताएं, जो हमारी मम्मी लोग हैं, बेटियों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं? कुछ संस्कार नहीं दे रही हैं और कुछ पतियों की कमी है, जो शुरू में वो कायदे से नियमानुसार नहीं चल पाए, ढाल नहीं पाए, इस चक्कर में आगे वो बढ़ती रही, थोड़ा थोड़ा उठती रही, अंतिम ज्यादा उठ गई जा करके। हमारे हिसाब से आज की जनरेशन शादी होती मोबाइल से बात करना स्टार्ट कर देते, पहले जमाने में ये सब नहीं था। ये सुविधा नहीं थी, सुविधा बस एक यही थी चिट्ठी डालने की। बाकी हम थोड़े उस गांव किनारे जाना होता था, या चिट्ठी पठाओ या स्वयं जाए, गांव से बात नहीं कर सकते। अब तो हम लंका से, विदेशों से, हर जगह बात करते, तो सुविधा है। इसी वजह से लड़कियां मोबाइल ले टहल रही। जहाँ तक देखा जाए, पुरुष भी गलत है आज की डेट में और नारी भी गलत, दोनों गलत है। दोनों गलत है। अबे मतलब दिमाग और बुद्धि सबके पास है, धोखा देना है या फिर गलत किसी के साथ करना, ये डिपेंड संस्कारों पे करता है, संस्कार पर। यदि आप जैसे कि हमारे बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए तो हम अगले से गलत नहीं होगा, वो सही होगा। क्योंकि 1000 बार सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, यदि हमारे अंदर गलत संस्कार है तो हम सही है, बिल्कुल संस्कार के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जिस लड़की अगर अच्छे संस्कार परिवार से आई है, इस परिवार में चाहे जितना गड़बड़ हो तब भी वो सही रहेगी।
अगर परिवार से गड़बड़ाई, परिवार सही है जी, तब भी चाहे तब सुधारा जाए, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। रह जाएगी। हाँ, जैसे कि आपसे एक छोटा-सा सवाल और करेंगे, क्या त्यागने से व्यक्ति धनी हो जाता है? हुँ? क्या त्यागने से व्यक्ति धनी हो जाता है? अरे ये तो सब चीज़ त्यागने से क्या है, त्यागने का मतलब है जी, कि त्याग तो ईश्वर का सबसे बड़ा है, हैं? ये किसी के मन चाहे तो नहीं मिलने वाला है। क्या मतलब क्या देने से व्यक्ति निर्धन नहीं होता है? नहीं बता पाएँगे। क्रोध। क्रोध है तो चलो, हैं? जैसे कि हमारे अंदर क्रोध भरा है, हम आपको दे देंगे तो हम निर्धन हो जाएँगे। नहीं होंगे, और यदि हम आपको लोभ दे दें तो उससे भी कोई लाभ नहीं। हम अपना यदि लालच तुमको दे दें तो हम तो एक स्वतंत्र हो गए। हाँ, स्वतंत्र हो गए मगर उससे कुछ होने वाला है लोभ से, पहले अपना कार्य नहीं होगा। जब हमारे अंदर लोभ खत्म तो मोह खत्म, जब मोह खत्म हाँ, तो मोक्ष का द्वार खुलेगा, मोक्ष का द्वार खुलेगा। सीधे हम भगवान के पास जाएँगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे दादाजी ने बहुत ही नई जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छी बात बताई। तो हमारे दादा के नाम पे आप जितने लाइक और जितना शेयर कर सकते हो, वीडियो को शेयर करिए। और दादाजी के विचारों से ऐसा लगता है कि दादाजी एक चौपाई का अर्थ पता है लेकिन खुल के बताया नहीं। नार बियोस नर सकल गोसाई, नर नाचे मरकट की नाई। तो दादा आपने कभी चौपाई पढ़ी थी? हाँ, पढ़ी तो है भैया। तो आपको ज़रूर पता है इसके बारे में। मगर आप जो बता रहे हैं, जी। वो एकंगा नहीं है, जी। है दोनों तरफ से है। जी, जी। हैं, कहीं पर पत्नी पति को मरवा रही हैं और कहीं पति पत्नी को मार रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गलत कौन कुछ पल रहा है? 19-20 तो हो सकता है, पुरुष गलत या नहीं, नारी गलत? पहले पुरुष गलत था पूरा, अब नारी बराबर हो रही है। पहले पूरा पुरुष गलत करता था, नारी झुकती जाती थी, जी। मगर अब नारी बराबर पहुंच रही है, कहने का मतलब हमारा। हमको लग रहा है पुरुष बेरोजगार होता जा रहा है इसलिए नारी ऊपर आ रही है। हाँ, तो मगर नहीं, ये बेरोजगारी बात नहीं आ रही। मेन चीज यही है कि वो शिक्षा का भाव है कि पहले पत्नी जैसे आई पूरी छूट दे दिए उनको, जो उल्टा से बोलती रही सुनते रहे तो अंतिम तो बढ़ जाएंगे, तो वही आगे चलेगी कहानी। तो लास्ट और कुछ संस्कार परिवार के अंतर्गत आते हैं। जो हाँ, जिस बहू की माँ ने कभी अपने पति के पैर नहीं छुए तो उससे उम्मीद नहीं लगाया जा सकती है कि आगे चल के वो काम करेगी। नहीं करेगी। जिस लड़की की माँ अपने पति को गाली दे सकती है तो कल वो भी ससुराल और हम बताते रहे संस्कार, परिवार के संस्कार के अंतर्गत लड़की ज्यादातर आगे बढ़ेगी। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण ज्यादा होशियार होता है, ऐसा क्या खास बात है? गलत बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ब्राह्मण को ज्ञान है, पढ़ा लिखा भी है, हैं? और उसके संस्कार पहले से भी हैं ब्राह्मणों घर में। अब हम आपको बताएंगे क्योंकि गीता का श्लोक बताता है कि यदि संस्कार दुनिया में संस्कारी पुरुष है तो ब्राह्मण। नहीं, बहुत पूर्व था, अब तो इतना लंबा हम भी ब्राह्मण हैं, मगर इतना लंबा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण भी कुविचारी बन रहा है ना। ब्राह्मण भी काफी कुविचारी हुआ है जो पहले। नहीं, ऐसे हुआ होगा संगति की वजह से। हाँ, लेकिन वही बता रहे जो पैतृक शिष्टाचार है वो ब्राह्मण के अंदर था। वो सही कह रहे हैं आप। वेद बताती है आज से नहीं, वो पूर्व वेद ब्राह्मण का हजारों साल से ब्राह्मण इसीलिए पूजनीय है। और यदि कर्म आप गलत करोगे, कर्म गलत करो तो गलत लाइन जाएगी तुम्हारी, गलत लाइन जाएगी। अब कर्म अम्बेडकर से के सही थे तो लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। नहीं, अम्बेडकर भगवान दर्जा नहीं दिया जा सकता। मैं नहीं दे रहा हूँ, भगवान लोग कहते हैं नहीं, तो वो गलत कह रहे हैं। उनको हम एक अच्छे व्यक्ति, पढ़े लिखे हैं, विद्वान प्रचंड में उनको ला रहे हैं, मगर उनको भगवान दर्जा हम लोग कभी नहीं दे रहे हैं, न देने वाले हैं। हाँ, सम्मान करते हैं क्योंकि वो योग पुरुष थे। और आपसे हम एक महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति इसी को कहते हैं जो दोनों तरफ जाए और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। वो दोनों तरफ जाएगा, सम्मान की व्यक्ति कारण है, वो सामाजिक है, दोनों तरफ जाएगा वो अपनी सही बात रखने के लिए। तब वो सम्मान बुद्धिमान व्यक्ति है या नहीं है? नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को आप ले लीजिए, वो कौरवों के साथ गए, पांडवों के साथ गए, इधर जाते तो कुर्सी मिलती, उधर आते तो कुर्सी मिलती। वो सम्मानित व्यक्ति थे, अच्छी बात करते थे, ज्ञान देते थे,
तो फिर कर्ण को बिना वजह क्यों मरवा दिया? हाँ? कर्ण को बिना वजह क्यों मरवा दिया? कर्ण को कुछ कर्ण भी वैसे था तो बढ़िया, दानी वानी भी था, हाँ? हर चीज उसमें था, मगर कुछ पारिवारिक उसको पहले उसकी निंदा हुई थी। इसके बाद ये पांडु जलने लगा, कुछ पापियों के साथ रहने के कारण वो मारा गया। पापियों के साथ रहने के कारण मारा गया। महाभारत के अंदर जैसे यदि बहुत 99 भाई मर गए लेकिन युद्ध नहीं बंद हुआ, और कर्ण मरा तो 7 दिन तक युद्ध विराम रहा। क्या रीजन था कर्ण के मरने का? ये शोक सभा पांडवों के भाई थे, हाँ? जिसके सगे भाई 99 खत्म हो जाएं, युद्ध विराम ना हो, और एक चचेरा भाई खत्म होने से दोनों पार्टियों में 7 दिन तक माहौल बना रहे। इधर भी महान व्यक्ति थे और उधर तो भाई थे ही, हाँ? इस कारण रुका रहा ये युद्ध। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी चीज बेकार हो गई है, असली योद्धा किसे कहते हैं? असली योद्धा किसे कहते हैं? जो ज्यादा बलशाली होगा उसको असली योद्धा कहते हैं। और जो पहले से ही जानता हो कि हार निश्चित है फिर भी मैदान में खड़ा है, वो कुछ अन्यायी का अनखा रहे थे, हाँ? ब्रह्मचारी के साथ थे, इसलिए उनकी बुद्धि थोड़ा सा गलत लाइन थी। जैसे द्रोणाचार्य जी ने कहा ही साफ साफ, हाँ? कि आज तक हम अन्यायी का अन्न खा रहे थे, इसलिए हमारी बुद्धि इस तरह थी, हमने कुछ न्याय नहीं कर सके उसमें। द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह को आप बाणों की सैया पे से थे, इसका क्या रीजन था? ये हम तो सुना है कि ये छोटे के ऊपर कुछ पाप किए थे, उस कारण इनको छेदे थे, हाँ? इस कारण उनको ये सैया मिली थी। ये तो आप दूसरी जन्म की बात बता रहे हैं। तो अब इतना ज्ञान नहीं, मैं आपको बताऊंगा। जो आप गलत कमाई से जो अन्न का भोजन करते हैं, उससे जो हमारा ब्लड बनता है वो हमारे हार्ट तक जाता है। यार ये तो पहले तुमको बता चुका हूँ, वो अन्याय का अन्न खा रहे थे ना, तो जब तक बता दिए ना, सैया पे खड़े रहे, जब तक वो पाप का ब्लड था, वो जब बह गया खाली जीते रहे। अब आप आए लाइन से, मगर आपने बाणों बात बताई ना, वो बता रहे हैं उस पर, बाकी तो वो जब उनके शरीर से पूरा निकल गया तब उनका जीव निकला। हाँ। जब उनके वंश का, उनकी मेहनत की कमाई हाँ, तब मरे जाके। वो तो पहले आपने बता दिया ना, मगर आप तो हमारी जनरेशन को बताओ, गलत कार्य करने से क्या होता है जिंदगी में? गलत कार्य करने से गलत उसका जाएगा तो पूरा अंत जाएगा। हाँ, गलत। आपसे बात करके दादाजी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि दादाजी गीता और रामायण सनातन धर्म के बिल्कुल जी है, तो हम बिल्कुल जीरो नहीं हो, आपको बहुत कुछ पता है ना, हम जीरो है जो बता रहे हैं, पता हमने ऐसे आपसे क्वेश्चन कर दिए जो अच्छा खासा वक्ता कथावाचक नहीं बता पाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, आपने उनको बिल्कुल हल्के में हैंडल कर दिए। क्या सर, मैं आपकी क्वालिफिकेशन जान सकता हूँ, आप कहाँ तक पढ़े? अरे यार, हम कक्षा 9 मात्र पढ़े हैं बस। इसके बाद आप पढ़ने नहीं गए या फिर पढ़ना नहीं चाहते? पढ़ने जाते थे, मैं कुछ समस्याएं हुई, पिताजी खत्म हो जाने के बाद पूरा कार्यभार देखने के चक्कर में पढ़ाई हमारी खत्म हो गई। 1984 मतलब सन 87 और 84 में पढ़ाई किया था आपने? हाँ, लगभग यही थी। सबका 9 तो आपका BSc बराबर है। पता है, कक्षा 9 तक पढ़े थे, इसलिए हाई स्कूल एडमिशन करा सकते, उसके बाद कैंसिल हुआ था पढ़ाई हमारी। तो एक हम छोटा सा सवाल और करेंगे, बस वीडियो को एंड कर देंगे। बहुत छोटा सा सवाल है, बताएं। बहुत सिंपल है, बताओ। आपको बिना रुके और बिना हेजिटेटिंग करे आपको जवाब देना है। 77, 78, 69 में कौन संख्या बड़ी? 77, 78, 77 सबसे छोटी हुई, हाँ? जी। ये 69, 78 बड़ी हुई। 78 बड़ी है। आपने काफी टाइम लगा दिया। हाँ, चलो मिलते हैं एक नए